कार्यक्रम आपका आगमन हुआ है? देखिए, ऐसा है कि बड़ी खुशी की बात है कि ओबीसी का जाति जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी, और जिसमें डोमा परिसंघ जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी, इसके ऊपर 1 दिसंबर 2024 को रामलीला मैदान में रैली भी थी। सामाजिक संगठन और खड़गे जी भी आए थे। राहुल गांधी जी लगातार मांग कर ही रहे थे। तमाम सामाजिक संगठन इसके लिए बहुत दिनों से संघर्ष करते रहे। तो अंत में मोदी सरकार ने घोषणा किया, बात को माना, और हम स्वागत करते हैं। लेकिन दबाव तो अंत में राहुल गांधी जी का रहा, तमाम सामाजिक संगठनों का रहा है। लेकिन जाति जनगणना की तारीख बताएं, और जाति जनगणना के समय जो आंकड़े उठाए जाएंगे, आंकड़े लिए जाएंगे, उसमें आंकड़े हर तरह के लिए जाने चाहिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किस कम्युनिटी, किस जाति के लोग कहाँ कितनी भागीदारी रखते हैं, इन्वेस्टमेंट है, मीडिया में भागीदारी और इंडस्ट्रीज में और लैंड होल्डिंग में। तो इससे एक तस्वीर समाज की उभर करके आएगी। मैं तो जाति जनगणना इस तरह से समझता हूँ जैसे इंसान के शरीर का एक्सरे से पता लगता है रोग क्या है, तो सही जाति जनगणना अगर हो जाती है तो उससे ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर पिछड़ापन है, कौन सा समाज को क्या और देना है, उसको कितना बढ़ाना है। इससे राष्ट्र को मजबूत होगा, खुशहाली होगी, राष्ट्र में समानता की ओर बढ़ेंगे। तो एक तो यह है। दूसरा, संविधान बचाने की कयावत तो चल ही रही है। ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। ट्रंप ने भी कहा ईवीएम से चुनाव सही नहीं हो सकता। एलन मस्क ने कहा। तुलसी गाबार्ड जो अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी की डायरेक्टर थी, वो भी था। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और जापान से ज़्यादा टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट यहाँ के लोगों का होगा। और जब उनका मानना है कि ईवीएम से चुनाव सही नहीं हो सकता, इसमें हेराफेरी हो सकती है, तो ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। अब जब जाति जनगणना हो रही तो आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना फिर फायदा क्या होगा। उस पर सरकार का क्या रवैया होता है। लेकिन अगर नहीं घोषणा करता तो उसके लिए भी संघर्ष जारी किया जाएगा, क्योंकि ये सीमा किसने निर्धारित की है। संविधान में कहीं सीमा निर्धारित नहीं है। ये बालाजी का केस है 1962 का, सुप्रीम कोर्ट ने उसने निर्धारित किया था। तो ये संवैधानिक नहीं है। तो 50 कांग्रेस की जीत मानते हैं जो जातिगत जनगणना की सरकार ने घोषणा किया है। इंडिया गठबंधन, सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस कुल मिला जुला है, कोई एक पार्टी का नहीं है, एक संगठन का नहीं है। जो बहुजन समाज है वहाँ से आवाज़ तो उठती ही रही, लेकिन हाँ, ये आवाज़ तब ज़्यादा बड़ी बनी है जब से राहुल जी ने कहा कि भले ही मेरा अपमान कर लो। अब संसद में जब उनका पूछा गया कि इनकी जाति क्या है, तो ठहाका लगाने लगे। कहा जितना गाली देना हो गाली दे दो। जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करेगा उसको गाली खानी पड़ेगी, और मैं गाली खाने के लिए तैयार हूँ, खुशी से तैयार हूँ। ये संसद में कहा था। ये बड़ा दिल है और देश इसी से आगे जा सकता है। कुछ ही लोगों के पास में पूरा धन संपत्ति रहे तो देश कभी आगे नहीं जा सकता। तो सरकार ये भी कह रही है कि मुस्लिमों की भी जनगणना, उसके ऊपर देखिए, जातियां तो मुसलमानों में भी हैं, और जो मंडल कमीशन की सिफारिश में मुस्लिम जातियों को भी आरक्षण में शामिल किया गया था। बाकी बात मैं कहूँगा कि आप लोग। सर एक सवाल है। अरे कल चन्नी जी ने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। सर इस पे कुछ पहलगाम हमले कुछ बोल दीजिए, पहलगाम पे बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी 2 बार वर्किंग कमेटी हो गई, और ये तो मोदी जी को समझना, मोदी जी बड़े लकी हैं इस मामले में कि उनको बहुत ही सधा और जिम्मेदार विपक्ष मिला, कि विपक्ष एक स्वर से
मोदी सरकार के साथ में खड़ा है और कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करिए। तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, 10-11वां दिन आज हो गया। इधर उधर की बात न करो, किसने क्या किया, किसी के शब्दों से हमारी सेना की ताकत, देश की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने क्या कहा मैं नहीं जानता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो फैसला है आपको मैंने बता दिया। पूरा देश खड़ा है, पूरा देश इंतजार कर रहा है। और दूसरी बात है, सर क्यों कर रही है, मतलब जैसे अब सरकार दे कर रही, लेकिन सरकार पता सरकार नहीं क्या सरकार लगी हुई है क्या? सरकार यही एक बात, आपका सवाल बहुत ही कह सकते हैं कि सांदर्भिक है, रेलिवेंट है कि जब पूरा देश इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि मोदी जी क्या सबक सिखाएंगे, अचानक जाति जनगणना की बात की घोषणा कर दी इन्होंने। एक दूसरी बात है कि भाव भंगिमा बनाने से, चेहरा बनाने से, भाषण देने से और सीसीएस की मीटिंग, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बार बार दिखाना कि फ़ोटो हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है, लेकिन फ़ोटो दिखाया जा रहा है। अमित शाह भाग करके फ़्लाइट पकड़ रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर गोला दाग देंगे, और मोदी जी एकदम गुस्से में नज़र आ रहे हैं। गुस्से में नज़र आते नजहा और जाकर के मिट्टी में मिला रहे हैं वहाँ बिहार से चुनाव के रैली से। अरे आप पहलगाम तो चले गए होते। तो ये बात है। तो मैं यही कहूँगा, जो पार्टी की लाइन अगर मुझसे पूछ रहे हो तो यही है, और सारा अपोजिशन मोदी जी के साथ है। मोदी जी कुछ करें। पानी को रोकना सब जायज है जो रोक दिया? नल का पाइप है? नहीं, नल का पाइप है, रोकने में कितने साल लगेंगे। सिंध जो इस तरह से यहाँ की मीडिया कहती है पाकिस्तान प्यासा है और पानी उसका बंद कर दिया, वो कोई जल 5 या 6 नदियाँ मिलती हैं उसको। कितने डैम बनाने पड़ेंगे, कितना नहरें बनानी पड़ेगी, कितने साल लगेगा रोकने का। तो प्रचार तो ऐसे किया जा रहा है जैसे कि बिल्कुल प्यासा पाकिस्तान तड़पड़ा रहा है। ये मीडिया कहती है साहब, ये नल का पाइप नहीं है, ये करोड़ों वर्ष की नदियां हैं, करोड़ों वर्ष की नदियां हैं। इतनी जल्दी कोई नहीं रोक देता। ये इस तरह से मुझे लगता है कि ये मीडिया ही लड़ रही है शब्दों से, अपने बयानों से। इनके बयान लगता है कौन से टेक्नोलॉजी है जिससे समझ में नहीं आता। सरकार की तरफ से मीडिया लड़ रही है, मीडिया ज़्यादा लड़ रही है बल्कि।